ओम शांति। संकल्प इस शब्द को हम कई दिनों से कई बार और बार बार मुरली में हम सुनते हैं, और कई बार जितनी ज़्यादा बार सुनते हैं और जितने मुख से सुनते हैं, उतना ही उसके बारे में कंफ्यूजन पैदा होता है। तो पहली बात, ये संकल्प जो कि हमारे मन का एक हिस्सा है, इसके कई अर्थ होते हैं। मुख्य रूप से संकल्प शब्द का जब प्रयोग किया जाता है, उसके अनुसार उसका मीनिंग डिसाइड होता है। तो संकल्पों का योग के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, पहली बात। क्योंकि आज हम योग अभ्यास के रहस्य भाग 7 संकल्प पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सभी योग करते हैं, पर योग के इम्प्रूवमेंट के लिए, योग को अपग्रेड करने के लिए, योग को क्वालिटी वाला बनाने के लिए, योग के शुद्धिकरण के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो उसमें से एक फैक्टर है जो हमारे योग को प्रभावित करता है, वो है संकल्प। जैसा कहा गया कि संकल्पों का जैसे जैसे प्रयोग होता है, उसके अनुसार उसके मीनिंग डिसाइड होते हैं। मुख्य रूप से ब्रॉड वे में संकल्पों को हम दो तरीके से उपयोग में लाते हैं। अब उस सेंटेंस के अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे। एक कहता है कि मैंने संकल्प लिया, और दूसरा वाक्य क्या है, मेरे संकल्प चलते हैं। अब ये दो वाक्य हैं, ठीक है। जनरली हमने एक मुख्य तौर पर ये दो वाक्यों को सुना है। इसके अनुसार संकल्प के अब हम मीनिंग डिसाइड करेंगे। मीनिंग डिसाइड होते हैं या उस वाक्य, उस संकल्प की उपयोग जो हमने किया, उसके अनुसार उसका अर्थ ठहराया जाता है। जब हम कहते हैं कि मेरे संकल्प चल रहे हैं, तो वहां संकल्पों का मतलब होता है विचार। मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं, इसको कहने का एक ढंग क्या है, मेरे मन में बहुत संकल्प चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, मैंने ये संकल्प लिया है, तो वहां संकल्प का अर्थ हुआ प्रतिज्ञा। ओके। और प्रतिज्ञा को हम कह सकते हैं दृढ़ संकल्प, अगर उसका दूसरा नाम हम ले तो ये संकल्पों का उपयोग है। एक संकल्प का मतलब हुआ विचार, और एक संकल्प का मतलब हुआ प्रतिज्ञा। मैंने प्रतिज्ञा करी है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। अब जब हम संकल्पों को विचार की तरह समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे हमारे मन में संकल्पों की कैटेगरी हमने आज तक सुनी है, और इसमें बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूजन में हैं। और इसकी वजह से भी वो मीनिंग में भटक गए हैं, शब्दों में भटक गए हैं, और योग तो बाजू में रह गए। तो ये शब्दों का केवल माया जाल है। तो आज जब मैं विचार सागर मंथन करने बैठा, तो मुझे कई कैटेगरी मेरे सामने आई संकल्पों की, जो आज तारीख तक भाई बहन हमसे पूछते रहे। तो इतने थे कि याद करना मुश्किल था मेरे लिए संकल्पों को। जब हम एक के बाद एक उसकी कैटेगरी टच हुई, तो मैंने कहा जरा हम लिख लेते हैं। तो वो कैटेगरी तो बहुत निकली, लेकिन मुख्य रूप से मैंने 18
कैटेगरी निकाली है कि भाई बहनें जब हमसे पूछते हैं, ये मेरे 30 सालों में भाई बहनों ने मुझसे प्रश्न पूछा, तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के संकल्प होते हैं और इसमें भाई बहनें मुंझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं। तो इसको हम प्रकार के रूप में भी ले सकते हैं कि 18 प्रकार के संकल्प होते हैं। 18 प्रकार के संकल्पों के बारे में भाई बहनें हमसे पूछते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक कैटेगरी है लौकिक संकल्प और अलौकिक संकल्प। ये पूछते रहते भाई बहनें कि भाई जी इसका मतलब क्या है, लौकिक संकल्प और अलौकिक संकल्प, ये एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी में भाई बहनें पूछते हैं पवित्र संकल्प और अपवित्र संकल्प। इसका क्या अर्थ होता है आप हमको समझाइए। फिर कुछ भाई बहनों ने हमसे क्या पूछा, श्रेष्ठ संकल्प और साधारण संकल्प। हम कैसे मालूम करें कि हमारे अंदर में श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं कि साधारण संकल्प चल रहे हैं। फिर एक है विकारी संकल्प और निर्विकारी संकल्प। अब मैं ये कैटेगरी आपको किस मीनिंग से बता रहा हूं। अगर संकल्पों का अर्थ अगर विचार ले लें तो उसकी कैटेगरी है। तो विकारी संकल्प, निर्विकारी संकल्प, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प, हद के संकल्प, बेहद के संकल्प, साधारण संकल्प, असाधारण संकल्प, समर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, सकारात्मक संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, अकल्याणकारी, दृढ़ संकल्प, कमजोर संकल्प, आसुरी संकल्प, दैवी संकल्प, अंतर्मुखी संकल्प, अंतर्मुखी संकल्प, आत्मिक संकल्प, दैहिक संकल्प, आसक्ति वाली संकल्प, अनासक्ति वाले संकल्प, प्रेम वाले संकल्प, मोह वाले संकल्प, दुख वाले संकल्प, सुख वाले संकल्प, और 8वां है लास्ट, समझदारी के संकल्प और बेसमझी के संकल्प। अब भाई बहनों की कितनी बुरी हालत हुई है। ये हमसे वो डिक्शनरी की मीनिंग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाओ। ये केवल फैंसी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? फैंसी, बड़े फैशनेबल शब्द हैं ये शब्दों का केवल माया जाल है और हम इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, बाबा ने क्या समझाया है, और हम उस पर वर्कशॉप करते हैं और इसका कोई उपयोग नहीं होगा उस वर्कशॉप का, बाय द वे। तो हम सिंपल एक फंडा लेते हैं कि संकल्प का मतलब क्या है। तो संकल्प का सीधा सा मीनिंग है विचार। ओके, एक हमने हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसको संकल्प कहते हैं। अब आज का हमारा मुद्दा है दृढ़ संकल्प। योग अभ्यास के योग अभ्यास में इंप्रूवमेंट के लिए या योग अच्छा लगे उसके लिए जिन साधकों का संकल्प दृढ़ होता है उनका योग भी प्रोफेशनली, उनका योग भी अनुपातिक रूप से उतना ही पावरफुल होता है। या दूसरे शब्दों में, जिनके योग में गहराई है, जिनका योग अच्छी तरह लगता है, तो देखा गया है कि उनके संकल्पों में दृढ़ता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं द डिटरमाइंड थॉट्स, दृढ़ संकल्प। देखिए, कई ऐसी एग्जाम्स होती हैं, एनडीए के एग्जाम्स होते हैं, कुछ कमांडो की ट्रेनिंग होती है। खास करके मैं ट्रेनिंग को अगर ले लो, कमांडो की ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन ये कितने हाई रैंकिंग के पोस्ट हैं और हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग है। इसमें अप्लाई बहुत करते हैं लोग, जाते भी बहुत हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग 50 से 60% लोग बीच में ही निकल जाते हैं। आर्म फोर्सेस में जाते हैं, कमांडो की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी कुछ लोग ट्रेनिंग में जाते हैं फिर बाद में निकल जाते हैं। तो
एक चीज पाई गई जो कॉमन साइकोलॉजिस्ट ने अनुभव किया कि इन सब में फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी है, इनके पास इंटेलिजेंस में भी कॉमन है ये, इनके पास इंटेलिजेंस भी है, इन सबके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, इनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है जहां से स्कूल छोड़कर आए वहां पर इन्होंने लीडरशिप भी अच्छी की है, वहां पर इनके पास जो स्पेशलिटीज थी बहुत सारे मेडल्स भी इन्होंने अचीव किए हैं। लेकिन यहाँ जो ट्रेनिंग होती है तो बहुत सारी बातें कॉमन है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि कुछ लोग लास्ट ट्रेनिंग तक उसमें उसको पास करते हैं और कुछ बीच में ही निकल जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ लास्ट लास्ट तक आते आते निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं गिव अप कर देते हैं। तो एक चीज उन्होंने क्या पाई, इट इज द डिटर्मिनेशन। एक जो है वो उसके पास दृढ़ संकल्प है कि मेरे को करना ही है। उसके बाद जो डिटर्मिनेशन है वो डिटर्मिनेशन के फर्क की वजह से इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल इंटेलिजेंस, इक्वल एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी एक चीज की वजह से वो ये हाई रैंकिंग वाली जो इंटेंसिव ट्रेनिंग है उसमें वो विफल हो जाते हैं। देखो सीए बनने वाले कितने हैं, हर कोई कोशिश करता है, कोई तो पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है और कोई अटेम्प्ट करते रहते हैं, सालों साल लग जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज में अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, एक सफल और एक असफल व्यक्ति में फर्क केवल डिटर्मिनेशन का है, दृढ़ संकल्प का है। तो अब मुद्दा उठता है कि ये संकल्पों को दृढ़ कैसे करें। हम में से हर कोई संकल्प करता है, हर कोई इस संकल्प को दृढ़ बनाने की कोशिश करता है कि कल से मेरे को ये करना है। संकल्प हम में से हर करते हैं, लेकिन संकल्प के अनुसार हो नहीं पाता है और हम कुछ दिनों के बाद गिव अप कर देते हैं, हैंड्स अप कर देते हैं। तो कहाँ फर्क पड़ जाता है, हम में से हर कोई संकल्प करता है ये चीज करने का, लेकिन उन संकल्पों में दृढ़ता नहीं होती। इसकी वजह से वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो मेन गाड़ी आकर कहाँ रुकती है कि संकल्पों को दृढ़ कैसे करें। पहली बात तो दृढ़ संकल्प का, अगर मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं, अगर दृढ़ संकल्पों को सिंपल वे में समझना चाहें, ऐसे संकल्प जिसको किया और करा, दूसरे शब्दों में जिसको बाबा कहते हैं कथनी और करनी में जब अंतर मिट जाए तो इसका मतलब उसकी कथनी जो है वो दृढ़ है। ओके, सोच और कर्म, सोचा और किया, सोचा और कर डाला, जो मैंने सोचा वो मैंने कर डाला, मतलब उस सोच में शक्ति है। मैंने सोचा ये मैं करूंगा और मैंने किया, मतलब उसके संकल्पों में क्या है, दृढ़ता है। मैंने सोचा और मैं नहीं कर पाया, मतलब संकल्पों में दृढ़ता नहीं है। क्योंकि बाबा का हर बच्चा संकल्प करता है कि मेरे को अमृत वेला उठना है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, लेकिन उठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके संकल्पों में दृढ़ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संकल्पों में अगर हम दृढ़ता भरें तो हमारी बहुत सारी जो हम नहीं कर पाते हैं वो कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी कमजोरियों की लिस्ट भी है, जिस कमजोरी को हम छोड़ना चाहते हैं, हम संकल्प करते हैं अच्छे अच्छे प्रसंगों पर कि मैं ये करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाता क्योंकि हमारे संकल्पों में दृढ़ता की कमी है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे मैं कहता हूं वो मैं करूं, वो मैं करके दिखाऊं। तो उसमें से सबसे पहले आपको आपकी अपनी खुद की कमजोरी एक बाधा के रूप में आ जाती है। हो सकता है बहुत आप आलसी हैं, इसलिए नहीं उठ पाते हो सकता है नींद का उसमें आकर्षण हो सकता है कि बॉडी सिग्नल कुछ और मिलते हो कि बहुत पेनिंग हो रही है और उस पेनिंग पेनिंग को नजरअंदाज करके, अनदेखा करके
योग करने की आप में वो एबिलिटी नहीं है क्योंकि संकल्प दृढ़ नहीं है। तो कहाँ आकर रुकती है बात? संकल्पों की दृढ़ता। एक नारायण, एक साधारण नर नारायण कब बनता है? जब उसके संकल्पों में दृढ़ता आ जाती है। हम सबके अंदर संकल्प हैं, लेकिन संकल्पों में दृढ़ता में नंबरवार बैठे हुए हैं, यहां से लेके मधुबन तक। अब दृढ़ता कैसे लाए? दृढ़ कैसे हो? देखिए, इसके लिए दो चीजें हैं। अगर हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता भरनी है तो एक है कुछ बाहरी प्रयोग, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स। बाहरी प्रयोग, बाहरी प्रेशर, बाहरी दबाव, बाहरी प्रयास, बाहरी एफर्ट्स, जिससे कि हम अपने संकल्पों में दृढ़ता भर सकें। और दूसरा है इंटरनल सोर्स, आंतरिक स्रोत की ओर जाने का अभ्यास। तो दो टाइप से आपको फील्डिंग लगानी पड़ेगी। दो टाइप से आपको अपने संकल्पों को दृढ़ करने के लिए प्रयास करना है। एक प्रयास है जो आपको अपने भीतर जाने की ओर ले जाता है, और एक प्रयास है जो आप अपने बाहर से यूज करेंगे। ठीक है? अब ये जो बाहर के प्रयास हैं, ये कैसे हैं? हम ठीक मुद्दे पर आते हैं। क्या करें? कुछ अपनी लाइफ में आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपके संकल्पों में ताकत आने लगे। सिर्फ कागज पर लिख देने से, खून से लिख देने से, प्रतिज्ञा करके इसको लेटर में डाल देने से नहीं होगा। कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, मुझे मैराथन दौड़ना है, हाफ मैराथन मुझे दौड़ना है। पता चला है, एक अनाउंसमेंट है, हाफ, एक मैराथन है, इसमें हाफ मैराथन दौड़ना है। आज मुझे पता चला है, और 1 महीने के बाद उसे मुझे दौड़ना है। तो अब मैं क्या करूंगा? प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा, प्रैक्टिस करने के पहले क्या मैं, अच्छा प्रैक्टिस करूंगा, अब मुझे समझो कल सुबह से दौड़ना चालू करना है, तो मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा? कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। ऐसे बिस्तर से उठ के चला जाऊंगा दौड़ने के लिए। क्या करूंगा मैं? अभी मुझे प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे बताइए, मैं क्या करूंगा? मुझे कल दौड़ना है, तो आप क्या ऐसे ही बिस्तर पर ऐसे ही चले जाओगे? हाँ, सबसे प्रैक्टिकल बात कीजिए। अब मैं पहले शूज खरीदूंगा। ठीक है? शूज खरीदूंगा। अच्छा, शूज भी कैसे खरीदेंगे? चप्पल खरीदेंगे? दे आर स्पोर्ट्स शूज। अच्छा, स्पोर्ट्स शूज में फिर आप ब्रांड देखेंगे। विच आर द फेमस ब्रांड? हाँ, हाँ, डीबॉक, नाइक, एक्शन, ऐसे कई ऐसे ब्रांड्स हैं। इनको मैं सिलेक्ट करूंगा और पूछूंगा, तो पहले मैं अच्छा करूंगा। सेकंड, शूज तो खरीद लिए, फिर क्या करेंगे? और क्या क्या? ट्रैक सूट ले लेंगे। अच्छा, और क्या क्या करेंगे? तैयारी बताइए। मुझे कल सुबह दौड़ना है। हाँ, पानी की बॉटल, मैं पानी की बॉटल परचेस करूंगा। और क्या करूंगा? जी, हाँ, मेरा डाइट, क्योंकि अब मुझे कल से दौड़ना है, और मैं खा रहा हूँ वड़ा पाव। वड़ा पाव खा रहा हूँ। ठीक है? समोसा, 6 गुलाब जामुन खा रहा हूँ। आपको लगता है कि आपका बॉडी आपको साथ देगा हाफ मैराथन के लिए? उसकी तैयारी के लिए आप कोई थोड़ा डाइट पर आप स्टडी करोगे, या कोई डाइटिशियन हायर पर करोगे, उससे पूछोगे, अपने डॉक्टर से सलाह लोगे, या आप कोई मित्र है जिसने हाफ मैराथन दौड़ा है और उसको उसके बारे में नॉलेज है, उससे पूछोगे। इसका मतलब क्या है कि कल अगर मुझे सुबह दौड़ना है, तो मुझे चाहिए तैयारी, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? हाफ मैराथन। ठीक है? और आज मुझे उसकी तैयारी करनी, कल सुबह मुझे रोड पे उतरना है। तो क्या पहले से दौड़ना शुरू करोगे? नहीं, आप पहले वॉकिंग से, कुछ दिन तो आपको वॉकिंग करना पड़ेगा।
सीधे दौड़ोगे, एक दिन में ही हाफ मैराथन हो जाएगा आपका। तो आप पहले सोचोगे कि मुझे उतना दौड़ना है, तो मुझे चलने से शुरू करना पड़ेगा, एंड देन वो किलोमीटर्स डॉक्टर से मुझे सलाह लेनी पड़ेगी। मतलब ये कितनी एक्यूट तैयारी होगी। आप फुल इंफॉर्मेशन पहले सिलेक्ट करोगे कि हाफ मैराथन दौड़ना है और मैंने कभी नहीं दौड़ा है, मैं एकदम बिगिनर लेवल का हूँ, तो एक बिगिनर लेवल के लिए मुझे क्या करना है। ऐसे करके आप तैयारी से करोगे, मतलब प्लान करोगे। कहीं हमने पढ़ा था, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक गोल बिना प्लान के जब आप करते हो, तो वो सिर्फ एक विश है, एक इच्छा है, दैट्स ऑल। इसका मतलब प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुद्दा हम आते हैं दृढ़ संकल्प पे। अगर मुझे अपने संकल्पों में जान डालनी है, अगर मुझे अपने संकल्पों को दृढ़ करना है, तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, तैयारी। तो वो प्रैक्टिस कैसे हैं? कुछ लक्ष्य रखना है आपको। जैसे कि सिंपल मैं आपको बताऊं, समझो आज आपने क्या लक्ष्य रखा कि अब मैराथन की बात निकल जाती, कुछ स्पेसिफिक गोल हम रखते हैं। मान लीजिए आज आपने ये गोल रखा कि आज मैं किसी से भी जोर से बात नहीं करूंगा। दिस इज वन डे वन गोल। यहां से शुरू करना है, ठीक है। एक गोल आपने रखा, मैं कुछ भी हो जाए मुझे जोर से बात नहीं करूंगा। ये गोल आपने क्या, एक दिन में एक गोल रखो। नेक्स्ट डे आप एक गोल रख सकते हैं, आज मैं किसी भी कीमत पर गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे अपने वॉल्यूम को लो पिच पे ही रखना है, मैं अपने वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा नहीं। ये आप गोल रखो। ये बड़े अजीब से गोल हैं। सारा दिन, और अब आप अपने आप को टाइम दो, सुबह 6 से लेके रात 11 बजे तक मुझे गुस्सा नहीं करना है। कितना भी आ जाएगा मुझे गुस्सा, कुछ पॉसिबल चीजें पहले ले लो, ठीक है। ये आपके लिए पॉसिबल है, ये गोल आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो रात को आपको एक खुशी होगी कि मैंने ये किया। अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखा, एक महीने के अंदर अगर आपने डेली बेसिस पर ऐसे गोल रखे, तो एक महीने के अंदर आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो पहली तारीख में थे। आप 1 मार्च को जो व्यक्ति थे, वो 31 मार्च को आप वो नहीं होंगे। 31 मार्च को एक नया आदमी होगा, एक नया व्यक्तित्व होगा, और उस व्यक्तित्व में एक बात होगी, आई कैन डू इट। ये जो आई कैन डू इट है, ये आपका दृढ़ संकल्प। आपके संकल्पों में अब क्या आ गई? दृढ़ता। मतलब सिर्फ संकल्प नहीं लेना है, ये संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए अब आपको कुछ प्रयोग करने, कुछ प्रयास करने, कुछ एफर्ट्स करने। ये आप लौकिक एफर्ट्स ले लो, कुछ एक गोल डिसाइड करो। वन डे वन गोल, 7 डेज 7 गोल। 7 गोल्स वन डे नहीं। आज आपको जोश आ गया, 6 गोल लिख के रख दिया आपने, टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। नहीं, टेक अ लिटिल वन। आज मुझे आज मुझे जोर से नहीं बोलना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। ये एक दिन का एक गोल, ठीक है। सारे दिन में आपने गोल रखा हुआ है। अब ये गोल रखा है तो बार बार आपको अटेंशन देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन हुआ ये कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए, ओके, एक्सटेंड करो, ट्यूसडे ऑल्सो, द सेम गोल ऑन ट्यूसडे, उसको रिपीट करो। आप क्या कर रहे हैं पता है? अननोइंगली आप अपने संकल्पों, अपनी कथनी और अपनी करनी को के अंतर को मिटा रहे हैं। आज सुबह उठकर मेरे को 2 किलोमीटर चलना है, मैं इतने सालों से चला ही नहीं हूँ, मुझे इतने बजे उठ ही जाना है, इतने बजे मुझे उठना है।
ये उठने का, आप सिर्फ उठने का गोल ले लो, दैट्स ऑल। बस इतने बजे उठना है और 15 मिनट वॉक करनी है मेरी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी उतनी है, कैपेसिटी के बाहर नहीं करो। इसलिए जो भी गोल रखते हो वो एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। इंग्लिश में स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। अब इसको मैं समझाऊं। मुझे सुबह उठना है 6 बजे, ओके, स्पेसिफिक गोल आपने रखा है। कितने बजे उठना है? 6 बजे मुझे उठना है, स्पेसिफिक। इसको स्पेसिफिक कहते हैं। एक एक आपको इट इज वेरी क्लियर कि मुझे 6 बजे उठना है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। 6 बजे माना सुबह के 6 बजे उठना है, स्पेसिफिक हो गया। अचीवेबल, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उठ सकता हूँ, आई नो मैं उठ सकता हूँ, लेकिन मेरे आलस की वजह से मैं इसको टालता हूँ। इट इज अचीवेबल, आज की इस कंडीशन के अनुसार इट इज अचीवेबल। ठीक है। एम, मेजरेबल, आप इसको मेजर कर सकते हो, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, आप आप इसको पूरी तरह समझ सकते हो, इट इज मेजरेबल, इसको आप मेजर कर सकते हो। एम ए आर, रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक है, मतलब ये ऐसा नहीं है मुझे कल से कर्मातीत स्थिति को पाना है, इसका कुछ भी एबीसीडी आपको मालूम नहीं है। मुझे उपराम स्थिति में जाना है, जैसे आजकल लोग रखते हैं, फरिश्ता स्थिति को मुझे कल महसूस करना है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब जैसे ना कि एक आपके सामने यू आर टोटली डार्क, हमारे लक्ष्य कुछ ऐसे होते हैं, बेस सिर पैर, जिसका हमको कुछ भी पता नहीं है। सो वो रियलिस्टिक नहीं है। कर्मातीत स्थिति में रहना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना है। जैसे नॉर्मल के ये फैंसी जो संकल्प आप लेते हो, कुछ कुछ दिमाग में पल्ले तो पड़ता नहीं, पर शब्दों से खेलते रहते हैं, हटाओ इसको। रियलिस्टिक, तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। यस, मतलब मुझे कल सुबह 6 बजे उठ जाना है, और ये 6 बजे उठने की आदत मुझे 1-2 दिन में बना ही लेनी है, ये मेरा रेगुलर हो जाना चाहिए। एक टाइम बाउंड है, आपने अपने आप को एक डेडलाइन दिया है, 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन के अंदर तो कर ही देना है मेरे को, 6 बजे मेरे उठने की आदत बन जानी चाहिए। ठीक है, आपने इसको एक टाइम बाउंड दिया। ओके, तो गोल ऐसा हो। एक कहानी मुझे याद आती है, गुरुकुल की कहानी है। माँ बाप को अपने बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए, पुराने समय में गुरुकुल काफी प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन उस गुरुकुल का नियम था कि जिस बच्चे को आप गुरुकुल में छोड़ने आएंगे, सबसे पहले उसको 5 बजे के पहले घर से निकल जाना है, पहला नियम। दूसरा, घर का कोई भी सदस्य उसको छोड़ने नहीं आएगा, कोई अजनबी होगा आपके कनेक्शन में जिसको वो जानता नहीं है, वो बच्चे के साथ में होगा, बच्चे को छोड़ने आएगा। तीसरा नियम, बच्चे ने अगर मुड़कर देखा तो उसको गुरुकुल में दाखिला नहीं होगा, समझो घर से निकलते वक्त एक बार। और माँ बाप केवल गांव की परिधि तक उसको छोड़ने आएंगे, और अगर उसने मुड़ के अपने माँ बाप को देखा तो वो गुरुकुल में लायक नहीं है, उसको दाखिला नहीं मिलेगा। चौथी शर्त, गुरुकुल में आने के बाद गुरुकुल के गेट पर उसको बिठा दिया जाएगा, उसको अंदर लिया नहीं जाएगा, और आंख बंद करके वो बैठ जाएगा जब तक कि हमारे खुद के लोग उसको लेने नहीं आएंगे। ये शर्त थी उसको। तो ये उसका तरीका होता था। ये मेथड का अब हम थोड़ा अवलोकन करेंगे। इसमें होता क्या है कि यहाँ तक तो पहुंचे, अब गेट पर बैठकर जब वो बैठता था, गुरुकुल का इच्छुक माँ बाप चाहते थे उसको आंख बंद करके बैठना है, तो उसको सबसे पहले उसको क्या सुनाई पड़ती थी? सुबह का वक्त है,
अब बच्चे आने लगे हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो उनकी पदचाप, द फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ द फुटस्टेप्स उसको सुनाई पड़ते थे कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, लेकिन उसको आंख बंद करके बैठना है, उसको जरा भी देखना नहीं है और उठना भी नहीं है जब तक कि अंदर वाले कोई उसको लेने नहीं आएंगे। फिर वो बच्चे कोई इसको थप्पड़ मार के जाते थे, कोई इसको लात मार के जाते थे, कोई इसको मुक्का मार के जाते थे, लेकिन शर्त है कि तुमने आंख नहीं खोलनी है, तुम्हारे साथ कुछ भी बाहर घटेगा। फिर शाम होने तक बहुत सारा समय निकल जाता था और फिर अगर वो बच्चे ने आंख नहीं खोली तो गुरुकुल के जो सदस्य हैं उसको आते थे और उसको अंदर लेके आते थे और कहते थे नाउ यू आर एलिजिबल। ये 4 कंडीशन। होता क्या था उस समय में, जब वो बच्चे आते थे, उसको मारते थे, शरारत करते थे, उसके अंदर में दृढ़ संकल्प का पहला स्टेप पैदा होता था और शाम होने होने तक उसके अंदर में एक दृढ़ता पैदा होती थी, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो ये पहला प्रयोग उसकी लाइफ का होता था कि अगर आंख बंद करके बैठने में ही ये दृढ़ नहीं है, तो क्या गुरुकुल के उन शिक्षाओं का लाभ ले सकेगा? अगर ये 4:30 के पहले 5 बजे के पहले ये नहीं निकल पाता है घर से, तो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये पीछे मुड़ के देखता है, तो इसके अंदर मोह है। तो ये स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर में, उसके संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए ये उसकी केजी नर्सरी की ट्रेनिंग होती थी। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहला, जल्दी उठना है और 5 बजे के पहले पहुँचना है। 5 बजे के पहले पहुँचना है, 5 बजे के पहले पहुँचना है। चालू हो गया दृढ़ संकल्प और उसका उसका सब ये चालू हो गया सुबह से तैयारी। अच्छा, फिर कोई अजनबी के साथ जाना है, पहचान वाला कोई नहीं होगा। मुड़ के नहीं देखना है, मुड़ के नहीं देखना है, मुड़ के नहीं देखना है। संकल्प चालू हो गए और वहाँ बैठ जाना है और जब तक आँख नहीं खोलनी है, जब तक गुरुकुल का कोई सदस्य उसको लेने नहीं आएगा और तब तक बहुत कुछ संघर्ष कर रहा है, बहुत उसको लात मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, संकल्प दृढ़ होता जाता है। संकल्प की दृढ़ता का पहला स्टेप वो पास कर लेता है। देन ही इज एंटर्ड इनटू द गुरुकुल। जब ये गोल्स आप सेट करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके संकल्पों में दृढ़ता आती है। हमारे संकल्पों में, इसीलिए हम अमृत वेले उठने का संकल्प करते हैं पर लुढ़क जाते हैं। अब ये तैयारी करो, ऐसे कुछ संकल्प स्पेसिफिक लेना शुरू करो। आज मुझे 6 बार मुरली पढ़नी है पूरे दिन में। डेडलाइन दे दो, सुबह 6 से रात 10 बजे तक मुझे कभी भी पूरी मुरली 6 बार पढ़नी है। अब मैं रैंडम दे रहा हूं, ये नहीं कि आपको यही लेना है। अब ये क्या था, आपके लिए पॉसिबल था, लेकिन कुछ कुछ चीजें इम्पॉसिबल थी। देखो, कुछ चीजें पॉसिबल हैं पर लेजीनेस की वजह से आप नहीं कर रहे थे। कुछ चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल है, कुछ चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए आप नहीं कर रहे, इसलिए आप नहीं कर रहे। तो पहले तो वो गोल ले लो जो पॉसिबल है, फिर वो गोल लो जो इम्पॉसिबल है, लौकिक जगत का। तो पहला, जैसे मैंने आपके कहा, आपको बाहरी फोर्स अप्लाई करना है, ये प्रयोग करो। आज मुझे इतने बजे उठ जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप निर्णय ऐसे भी ले सकते हैं, ये जो अभी शादी होने वाली है, हो सकता है किसी ब्लड रिलेशन की, इसमें मेरे को नहीं जाना है। मन खाएगा, बवाल मचेगा, अंदर में मन करेगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोक लाज, लेकिन आपने नहीं जाना है, मना नहीं जाना है। एक चीज आपके अंदर में पैदा हो जाएगी, संकल्पों की ताकत। मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं, मैंने जो कहा वो मैंने किया। इसको संकल्प कहते हैं। यह संकल्पों की दृढ़ता। ऐसे करते करते आप अपने संकल्पों में दृढ़ता भरते हो। ये संकल्प लो आप, छोटे छोटे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, फिर इसको थोड़ा डिफिकल्ट करते जाओ। ये भी आपकी, अभी आपकी लाइफ के अनुसार आपको ये करना पड़ेगा। फिर ये जो है प्रयोग और प्रयास, ये एक्सटर्नल फोर्स हैं। फिर कुछ ऐसी साधनाएं, अब जैसे इसमें, अब एक तो जैसे मैंने कहा बाहरी दुनिया की जगत के हिसाब से मुझे 15 दिन
मुझे 15 दिन तक केवल 2 चम्मच तेल में कोई भी सब्जी बनानी है। वो कैसी भी हो, कुछ भी हो, मुझे 2 चम्मच तेल में एक सब्जी बनानी है। जो भी सब्जी बनाऊँगी, वो 2 चम्मच तेल में बनाऊँगी। होगा कुछ नहीं, सिर्फ़ एक ही चीज़ होगी। 25 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपके अंदर में संकल्पों में दृढ़ता भर जाएगी और आपके अंदर में एक नई शक्ति पैदा होगी। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन 15 दिन के बाद ही मुझे ज़्यादा तेल का यूज़ करना है, लाइक दैट। ये चीज़ें आप करते जाओ, इनमें बहुत ताकत होती है, इसमें ताकत भरती है, वरना आपके संकल्प में ताकत ही नहीं आएगी। एक शरीर में ताकत लाने के लिए हम खुराक डालते हैं उसमें, सोच समझ के। तो संकल्पों में जब तक आप खुराक नहीं डालोगे, तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये आपके संकल्पों को दृढ़ करेगी, उसमें खुराक देगी। तो क्या होगा, आप जो संकल्प करते हो, वो कर पाओगे। आपके मन में जो संकल्प आपने लिया, उसको आप कर पाओगे। ये कर पाने की क्षमता आपके अंदर में पैदा होगी। तो ये छोटे-छोटे गोल शुरू करो। मुझे ये टाइम तक उठ जाना है। हुँ? अब सेंटर तक पहुँचना, ये तो बस की डिले है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उठ जाना, ये मेरे हाथ में है। और अगर मुझे 7 के पहले या 8 के पहले या साढ़े 7 के पहले सेंटर पर पहुँचना है, तो उस अनुसार मुझे उठना होगा। मुझे साढ़े 7 बजे सेंटर पर पहुँचना है। तो मुझे मालूम करना होगा मेरे घर से बस कितने बजे निकलती है। अगर मेरे घर के स्टॉप पर बस इतने बजे आती है, तो मुझे कितने बजे सुबह उठना होगा? अगर इतने बजे सुबह उठना है, तो मुझे खाना रात को कितने बजे खाना है? ये सारी प्लानिंग हो गई। साढ़े 7 बजे उठने के लिए ये मेरी पूर्व तैयारी हो गई। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तभी आपके संकल्पों में दृढ़ता आएगी एंड यू विल बी एबल टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। अन्यथा तो मरे हुए संकल्प तो हर कोई बीके कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे संकल्प में दृढ़ नहीं है और बार-बार आप ये कहते हो कि मैं चाहती तो हूँ या मैं चाहता तो हूँ अमृत वेला उठना, पर उठ नहीं पाता, एक ही कमी है, आपके संकल्पों में आपकी दृढ़ता भरने का जो प्रयोग है, जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो आप नहीं कर रहे हो। और ये प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग कीजिए, तब धीरे-धीरे संकल्पों में ताकत आएगी। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर आप अगर आप इस निराशा से गुज़र रहे हो, अगर आप इस डिप्रेशन से गुज़र रहे हो कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ, तो ये मेथोडोलॉजी आप अप्लाई कीजिए। विघ्न आएँगे, सब कुछ आएँगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, इसलिए क्या करो, वन डे वन गोल, वन डे वन गोल, वरना जोश आपको ऐसा जाएगा, कल सुबह से अमृत वेला भी उठना है, फिर चार्ट भी भरना है, फिर रेगुलर मुरली भी सुननी है, 6 बार मुरली भी पढ़नी है, मौन का भी अभ्यास करना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, कर रहे हो गया? हो गया दृढ़ संकल्प आपका। और यही हो रहा है बीके में, एकदम से जोश आ जाता है उनको। और खास करके जोश है ना, 31 दिसंबर को आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आता है। नया साल है, क्या संकल्प ले रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो हमको भी ऐसे पूरा हम सेट कर देते हैं। इतना सारा मेरे को 1 जनवरी से करना है और 1 जनवरी में जान निकल जाती है। जनवरी जान, वरना 1 जनवरी में जान पूरी निकल जाती है, क्योंकि 50 अपने संकल्प कर बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 दिन में 1 गोल रखो। नहीं अचीव हो रहा है, तो उसको 1 दिन और एक्सटेंड करो। और अगर ये प्रैक्टिकल टिप्स आप नहीं लाते हैं, अगर आप ये प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तो आपके संकल्पों में कभी जान नहीं आएगी। और एज़ फार एज़ बाबा की श्रीमत जो है, जिनके लिए प्रचर और प्रखंड संकल्प की आवश्यकता होती है, वो आप नहीं कर पाओगे। फिर इन संकल्पों का उपयोग क्या होगा? ये दृढ़ संकल्प कहाँ उपयोगी होंगे? ये उपयोगी होंगे आपके योग में। मुझे 20 मिनट तक बाबा की आँखों में देखना है, माना देखना है। हम जो ऐसे प्रयोग कराते हैं आपको, बस बाबा की आँखों में देखना है। एक पलक नहीं झपकना है। मुझे एक पलक नहीं झपकना है 15 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक।
मेरी पलकें नहीं झुकेंगी। ये दृढ़ संकल्प। मुझे केवल बाबा की आंखों को देखना है, बाबा की आंखों को देखना है, बाबा की आंखों को देखना है। ये दृढ़ संकल्प का उपयोग अब यहाँ आप करोगे। वो जो आप प्रयोग कर रहे हो बाहर, उसका उपयोग कहाँ होगा? योग करने में होगा, अमृत वेला उठने में, मुरली पढ़ने में। जब मैं क्लास में मुरली में आऊं, पूरी मुरली आज मेरे को बिना यहाँ मैं सिर्फ आने वाले व्यक्ति को देखूंगा, उसकी आवाज ही सुनूंगा, बस। वो आया कौन नहीं, मेरा पूरा अटेंशन मुरली पर होगा। इस बात का मेरे को टेंशन नहीं होगा कि बाजू में कौन आकर बैठा। वरना कईयों को यहाँ पर ये टेंशन होता है कि मेरे बाजू में कौन बैठा है, देख तो लूं जरा। और ये भी टेंशन होता है कि उनको जो पीछे वाला पानी पीने गया है, उसे पूना पानी पिया कि नहीं पिया। खटखट की तो आवाज आ रही थी, तो कईयों को ये भी होता है कौन पानी पी रहा होगा, देखे तो सही। तो आज आप संकल्प लेके बैठेंगे, नहीं, कौन पानी पी रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं देखना है, मुझे सिर्फ मुरली सुननी है। मेरा पूरा लक्ष्य मुरली पर होगा। 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, आप डेडलाइन दे दो कि ये 3 दिन के अंदर में मेरे को ये स्थिति अचीव करनी है, इस स्थिति को करना है 3 दिन, 4 दिन। और फिर आपको फाइंड आउट करो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरा मन जा रहा है, फिर मैं आज फेल हो गया, उसको डेवलप करो। क्या जनरेट होगी? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प पैदा होगा। जो आप चाहते हो वो आप कर पाओगे। आप पाओगे कि पूरा शरीर साथ दे रहा है, ऑपरेट कर रहा है। शुरू में कॉपरेट नहीं करेगा। अब आपका मन आपसे कहेगा भैया इससे पंगा मत ले, ये जो बोलता है ना वो करता है, चुपचाप सरेंडर हो जा। मन सरेंडर कर देगा। बोलिए मेरे मालिक, बोलिए मेरे आका, आप भाई 4 बजे उठते हो, कोई बात नहीं, मैं विरोध नहीं करूंगा, उठ जाइए। क्योंकि आपको मालूम है कि ये मेरी भी सुनने वाला नहीं है अभी, क्योंकि इसने क्या कर लिया है, नहीं कर सकता, ये सुनेगा ही नहीं। ये उठेगा माना उठेगा, ये मरने की हालत में भी उठेगा। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। तो कब तक हम कमजोर रहेंगे? ये छोटे छोटे प्रयोग करना, छोटे छोटे प्रयोग। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोग है ना, इन्हीं से आपके संकल्पों में दृढ़ता आएगी। और इसका उपयोग योग में होगा। आज योग में मुझे बाबा की आंखों में देखना है। आज मुझे आधा घंटा तक श्वास वाला योग करना है। आधा घंटे के पहले मेरे को नहीं उठना है। दृढ़ संकल्प लेके बैठ जाओ। श्वासोश्वास वाला योग करना है, जो आपको अनेक प्रकार के प्रयोग बताते हैं। आज ये इस टाइप का प्रयोग मुझे 15 मिनट करना है, और 15 मिनट का अलार्म लेके बैठ जाओ। जब तक अलार्म नहीं बजेगा मैं नहीं उठूंगा। ले लिया संकल्प, बस। मन धीरे धीरे ज्यादा आपसे युद्ध नहीं करेगा, वो आपके बीच रास्ते में नहीं आएगा। क्योंकि अब वो जानता है, अब ये अब ये अब ये मेरा मालिक बन गया। पहले ये मेरा गुलाम था। और कैसे बने? आपने रोज प्रैक्टिस की, अपने आप को टारगेट दिया, अपना एक गोल सेट किया। तो ये गोल बहुत छोटे छोटे से थे, बहुत मामूली से गोल आपने लिए। जब आप मामूली से गोल लेते हो और सक्सेस पाते हो, तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, ये आपकी दृढ़ता को बढ़ाती है। और हमारा पूरा लक्ष्य क्या है? संकल्पों में दृढ़ता को इंट्रोड्यूस करना। तो ये बहुत जरूरी है, आप अपने संकल्पों में दृढ़ता को भरें। मुझे ये हफ्ता या आज के दिन ऐसे गोल को लिख के रखो। मैं कौन कौन से गोल ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। एक दिन के लिए एक गोल। फिर अगर आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, तो एक दिन में 2 गोल सेट करो। गोल को बढ़ाओ। श्रीमत पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है। आप अपने आप को खुद ही रोकते हो। आपके जीवन में ऐसे प्रयोग आप करते नहीं हो।
और जिन्होंने भी, आप देखिए, आप सक्सेसफुल जो लोग हैं उनकी अगर बायोग्राफी को पढ़ते हैं, उनमें यही बातें हैं। उनमें एक ही चीज़ है, दृढ़ संकल्प। आप बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लीजिए, प्रोफेशनल लोगों को देख लीजिए, जो भी आपको लगता है जिन लोगों ने जहाँ भी प्रगति की है। लेकिन हमारी प्रगति क्या है? हमारा इंटेंशन क्या है? इस टाइप के बाहरी सांसारिक गोल के द्वारा हम दृढ़ संकल्प को मजबूत करें और दृढ़ संकल्प का उपयोग करें योग करने में। क्योंकि हमारा टॉपिक है योग अभ्यास के रहस्य। तो ये उसका एक रहस्य आपको बता रहा हूँ। जिनको भी योग करना है, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। आज मुझे ये जो योग का प्रयोग करना है, आज मुझे योग का जो अभ्यास करना है, मुझे आधा घंटा योग का अभ्यास करना है, मना करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरा शरीर, आपका पूरा मन आपका साथ देने लगेगा। इसी को बाबा कहते हैं प्रकृति आपकी दासी हो जाएगी। अगर ये दृढ़ संकल्प आपने अचीव कर लिया, तो अगला स्टेप है प्रयोग, द एप्लीकेशन, द इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? फिर जैसे आप बैठे हैं, मुझे पानी को चार्ज करना है, मुझे दुखता हुआ घुटना ठीक करना है, इसको प्रयोग कहते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प अगर आपके पास नहीं है, ये प्रयोग आपका सक्सेस नहीं होगा। हमारे सूरज भाई इसके बहुत एक्सपर्ट हैं, पानी को चार्ज करना, फिर हाथों को ऐसे ऐसे करके मैं सर्वशक्तिवान की आत्मा, उसको घुटने पे लगाना, घुटना ठीक हो जाना। ये मिरेकल सूरज भाई बताते हैं। पर एक बात आप समझे नहीं, सूरज भाई में दृढ़ संकल्प है और हम बिना दृढ़ संकल्प के हाथ मलते रहेंगे। हमको अगर सिर्फ गरम गरम लग रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, फिर करेंगे, फिर दोनों इसके इधर रखेंगे, कुछ नहीं होगा आपको, मिरेकल नहीं होगा। भाई ऐसे 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 किया, इधर रखा, दांत का दर्द खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर में तो दृढ़ संकल्प है ही नहीं। क्योंकि जब मैं ऐसे ऐसे करूंगा और यहाँ रखूंगा कि मेरा दांत का दर्द ठीक हो जाए, वो दृढ़ संकल्प की दृढ़ता की वजह से वो ठीक होगा। वरना देखो, आप लोग बोलो जब भी दांत दर्द होता है, ऐसे से करो, इधर रखोगे और दुखने लगेगा। हद हो गई, सूरज भाई तो बोला दांत दुख जाएगा, ये तो मेरा और बढ़ गया, अब से योग का प्रयोग बंद। अरे भैया, सूरज भाई के अंदर में जो दृढ़, वो उसकी भी बात करते हैं, उसमें एक बात तो खास कहते हैं, एक्सेप्टेंस। इतना अंदर तक वो एक्सेप्टेंस है सर्वशक्तिवान का। लेकिन एक्सेप्टेंस कहां से आया? दृढ़ संकल्प के अभ्यास से एक्सेप्टेंस आता है। आपके अंदर में कहीं भी कोई एक संकल्प भी नहीं होता कि मैं खाली रट रहा हूं करके, तब जाके वो मिरेकल हैपन होता है, तब जाके वो चमत्कार की घटना घटती है, तब जाके उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने कई चीजें, जैसे एक वो प्रयोग बताते थे, एक व्यक्ति हकलाता था, हकलाने का, और उनको था कि वो बेस्ट स्पीच देवे, तो हकलाने की वजह से वो स्टेज पे स्पीच नहीं दे पाते थे। तो कहा कि उस पेशेंट को हमने क्या किया कि रोज वो कहते थे कि मैं जाता था और ऐसे से हाथ मलता था और उसके यहाँ पे रखता था। बोला कुछ महीने के बाद उसका हकलाना, और वो क्या प्रयोग करते थे, मैं सर्वशक्तिवान की आत्मा हूँ और शक्ति मेरे में भर रही है। अब कहीं भी कोई फ्लो को रोकने वाला नहीं है सूरज भाई के अंदर, तो वो हो जाता है। लेकिन आपके अंदर में इस एक्सेप्टेंस के लिए बहुत सारा विरोध है अंदर में। बहुत सारा विरोध है। आपके संकल्प बहुत चलते हैं, आपके दुख के संकल्प चलते हैं, ईर्ष्या के चलते हैं, दृढ़ संकल्प का तो पता ही नहीं है। तो आप गले में हाथ रखोगे, कुछ नहीं होगा, खाली गरम गरम लगेगा सामने वाले को, हकलाना खत्म नहीं होगा। तो आप बेशिकस्त हो जाओगे, कहोगे सूरज भाई ने तो बोला ऐसा, तो हमको तो नहीं हुआ, हमको तो असफलता मिली। आप किसको बदनाम करोगे? सूरज भाई को बदनाम करोगे। अरे कुछ नहीं होता। उस दिन रखा गरम हाथ तो उसका दांत दुखने लगा, दोबारा बोला आना नहीं यहाँ पर, तुम्हारा राजयोग तुम्हारे घर पे रखो। हाँ? तो ये जो निगेटिव फीडबैक आपको मिलता है ना, इसकी वजह क्या है कि हम उसकी पात्रता को नहीं देखते हैं। दृढ़ संकल्प पहले अपने ऊपर प्रयास करो, है ना, कि पहले प्रयास, एफर्ट्स, पहले ये करो, उसके बाद प्रयोग करो, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रयोग को लास्ट में रखो, सीधा प्रयोग करने मत लग जाओ। पानी को चार्ज करोगे तो उससे होगा ही, गारंटी नहीं है। लेकिन तुम अगर डिस्चार्ज हो, पानी को क्या चार्ज करोगे? खाली आंखें तान तान के थोड़ी ना देखना है पानी को कि चार्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है और तुम चार्ज करने चले हो, नहीं होगा ये पॉसिबल।
इसलिए कई कई भाई बहन हमसे पूछते हैं, भाई जी हमने किया, सूरज भाई ने बोला जैसे किया पर कुछ हुआ नहीं उससे। हम कहते कैसे होगा? सूरज भाई के अंदर जो सूरज उगा वो अपने अंदर देखा, तुम्हारे अंदर तो कुछ सूरज है ही नहीं। जो तो अमावस्या की रात लगी पड़ी है, चांद भी नहीं, तारे भी नहीं टिमटिमा रहे हैं, हद हो गई, और तुम प्रयोग करने चले हो। मैंने कहा भाई साहब पहले आप योग करो, उसके बाद प्रयोग करो। तुम्हारा योग ही ठीक नहीं है, प्रयोग क्या करोगे? मेरी बात समझ रहे क्यों हमको सक्सेस नहीं मिलती? वरना तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपनी ठीक कर सकते हो, जो केवल आपके अपने एक्सेप्टेंस से हो जाएगा। तो एक बात सुनिश्चित कर लो, बिना प्रैक्टिस के आपके संकल्पों में दृढ़ता नहीं आ सकती। संकल्प दृढ़ होने चाहिए। मौन का अभ्यास करो, अगर आप गोल रख सकते हो कि मुझे इतने बजे तक इतने बजे से मुझे केवल इशारों में बोलना है, शब्दों में नहीं। ये इजी है, भाई करना है लेकिन इशारों में बोलना है, तो मुख से नहीं बोलना है। वो आप टारगेट रख लो। संघ का ध्यान, और फिर कुछ चीजों का ध्यान रखो। एक तो संघ का ध्यान रखो। कहीं किसी ने कहा है कि वी आर दी प्रोडक्ट ऑफ अवर आउटर सोशल एनवायरमेंट। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके जैसा बनने लगते हैं। आप अगर सक्सेसफुल लोगों के बीच रहोगे तो उन सक्सेसफुल लोगों के बीच रहने के लिए आपको उस टाइप की स्थिति बनानी पड़ेगी, तो आप अपने आप को पुल करोगे। क्योंकि जिस जिन लोगों के बीच रहते हो उन लोगों के बीच रहने के लिए उन जैसा आपको बनना पड़ेगा, राइट? वरना आप उस ग्रुप में नहीं रह सकते, आपको उस ग्रुप जैसा बनना पड़ेगा। अगर आपको शराबियों के बीच रहना है तो शराबी बनकर रहना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना, उनकी आदतों के बीच रहना है, तो आपको भी उनकी जैसी आदत बनानी पड़ेगी। इसलिए जैसा संग वैसा रंग। आप अपने संग को चुनिएगा। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के संग में रहें जो बड़े सक्सेसफुल हों, जो डिटरमाइंड हों। तो आपके अंदर भी उनके लेवल में रहने के लिए आपको वैसा जबरदस्ती अपने आप को बनाना पड़ेगा। या तो आप उस कंपनी से निकल जाओगे या आप उस कंपनी में सेट हो जाओगे, दो में से एक ही चीज होगी। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी ज्वाइन की और उस कंपनी में हर जो सदस्य है ना 8 घंटा मन लगाकर काम करता है, और आप एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी डिपार्टमेंट से आए हो, मतलब समझो बीएमसी का डिपार्टमेंट। वहाँ फाइलें कैसे जाती हैं, लोग कैसे बैठे रहते हैं, गप्पा गोष्ठी करते हैं, तो मालूम है। लेकिन आपने एक प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर लिया और वहाँ का हर व्यक्ति एंथुजियास्टिक है, 8 घंटा किसी से बात भी नहीं करता, बस कट टू कट रहता है। अब उस एनवायरमेंट में आपको रहना है, तो क्या आप गप्पा गोष्ठी कर सकोगे? आपको अपना 8 घंटे का स्टेमिना डेवलप करना ही पड़ेगा, और या तो रिजाइन देना पड़ेगा, दो में से एक करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है। ऐसे संघ में रहो, ऐसे संघ को चुनो जो आपको आपको उस लेवल तक जाने के लिए बाध्य कर सकें। संघ का बहुत ध्यान रखना है। अगर इन बातों का ध्यान रखा तो मुझे लगता है हम अपनी संकल्प शक्ति को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, उसको दृढ़ बना सकते हैं। इसलिए संकल्प जो हैं उन पर ध्यान दो, तो सक्सेस आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर है। सक्सेस आपके रोने धोने पर निर्भर नहीं है। और इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, ठीक है, आप दृढ़ संकल्प को अभ्यास चालू कर दो। फिर आदतों को, भाई मेरी जैसे कई ऐसी आदतें हैं, सिंपल सी आदत, भाई खाना बनाते में मोबाइल पर बात करती हूँ, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, इसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक हुई। अब मेरे को कम से कम ये आदत इतनी है कि मैं छोड़ नहीं, इसलिए अब कम से कम एक करना है कि मेरे को खाना बनाते वक्त मोबाइल नहीं किचन में ले जाना है, मेरे को मोबाइल को बाहर रख देना है। अब इसके लिए आपको बहुत परेशानी होगी, आपका दिल धक धक करेगा, शायद मोबाइल वहां बजेगा भी, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? मेरे को खाना बनाते वक्त मोबाइल को टच नहीं करना है। ठीक है? अब ऐसा करो तो धीरे धीरे एक चीज आप में पैदा होगी कि अब आपके अंदर में आपको लगेगा कि आई एम कैपेबल, मैं कर सकता हूँ, मेरे माइंड में पावर है। मैं चाहूं तो जितनी देर तक मोबाइल नहीं देखूं, चाहूं तो मेरी चाहना में ताकत आ जाएगी। मेरी आदत है,
कि मैं अपने जूतों को जब घर आता हूँ ऐसे ही फेंक देता हूँ। अब मैंने आदत क्या बनाई है, जूतों को व्यवस्थित जगह पे रखना है, जूतों को व्यवस्थित। अब मुझे ये आदत बनानी है, दृढ़ संकल्प करो, बन जाएगी। कुछ आदतों को बदलो, कुछ आदतों को बदलो। तो एक काम अपने दृढ़ संकल्प का उपयोग क्या कर सकते हो आदतों को बदलने में। मेरी ऐसी आदत है, ये मेरी गंदी आदत है, एक गंदी आदत चुन लेना जो बहुत एक्सटर्नल हो, जो आपकी जिंदगी से कनेक्टेड हो, उस आदत को बना लो कि ये मेरी कमजोरी है, इस कमजोरी को खत्म करने के लिए क्या आदत बनाऊं। एक दिन का पहले लक्ष्य रखो, पहले एक दिन का लक्ष्य रखो, फिर उसको 2 दिन कर सकते हो। ये करते करते पता है क्या आपके अंदर में जनरेट हो रहा है, संघर्ष से शक्ति। बहुत पहले हम एक एग्जाम्पल सुनाते थे, तितली का जन्म। एक प्रयोगशाला थी, वहां पर मास्टर जी, देखिए तितली पहले कीड़े के रूप में होती है, उसको कोकून कहते हैं। तो वो लेकर आया, बोला देखो अभी तितली का जन्म होने वाला है, आप लोग केवल देखना कैसे जन्म ले रही है। बायोलॉजी का अध्यापक चला गया और सारे स्टूडेंट खड़े हैं और देख रहे हैं। अब उसमें कुछ मस्ती वाले भी होते हैं। अब तितली बाहर निकल रही है उस कोकून को तोड़ करके, जैसे मुर्गी का बच्चा अंडा तोड़ के बाहर निकलता है, सांप का बच्चा अंडा तोड़ के बाहर निकलता है, ऐसे ही जो तितली है उस कोकून से बाहर निकल रही है। अब जब बाहर निकल रही है तो बच्चे कुछ मस्ती में थे, पर चल अपन भी इसको हेल्प करते हैं, और थोड़ा सा उसको तोड़ ताड़ दिया, और तितली निकलते निकलते मर गई। जब बायोलॉजी के अध्यापक आए, कहा अरे ये कैसे मरी, सच बताओ, ऐसे तितली मरती नहीं है। कहा सर हम लोगों ने हेल्प किया। तो फिर बायोलॉजी वाले अध्यापक ने एक लेसन दिया, कहा देखो तुमको पता है कि जब तितली संघर्ष करती है बाहर निकलने के लिए, तो उसके पंखों में, जब वो संघर्ष कर रही होती है तो उसके पंखों में ताकत उसी संघर्ष से आती है, उसके पंखों में शक्ति का संचार होता है, और तब तितली जो है उड़ने के लायक बनती है, और उसमें जान जो है वो बरकरार रहती है। तुमने उससे मदद दी, अब वो मर गई, या उसके पंखों में जान ही नहीं रही, अब वो उड़ नहीं पाएगी, अगर जन्म भी लेगी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने उसे संघर्ष करने नहीं दिया। एक किसान ने कहा प्रभु तेरे को फसलों को उगाने की अक्ल नहीं है, तो ये हवा बारिश मेरे हाथ में दे दे गर्मी, देख फसल कैसे होती है। जब चाहे फसल हवा देता है, इससे गेहूं बेकार हो जाते हैं। प्रभु ने कहा तथास्तु, किसान के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया। अब किसान ने फसलों को बोया, और न तो उसको हवा, ज्यादा हवा भी नहीं दी कि जिसमें वो लहलहाए, धूप भी ज्यादा नहीं दी, बारिश भी ज्यादा नहीं दी, खुराक सब दिया। लेकिन हुआ क्या, जब गेहूं की बालें बहुत बढ़ गई और बहुत मोटी मोटी बालियां आई, गेहूं का एक दाना, कहा देख प्रभु तेरी तो इतने इतने से दाने थे, मरियल से दाने होते थे, मेरा देख कितना बड़ा है, मटर की तरह। प्रभु ने कहा ठीक है, अब तो इन फसलों को काट। तो किसान ने फसलों को काटा, और काटने के बाद गेहूं का एक दाना लिया तो पूरा चूरा हो गया, उसको कुछ था ही नहीं अंदर में। दूसरा लिया, चूरा हो गया, वो बिल्कुल भूसा हो गया। तो उसने प्रभु से पूछा प्रभु ये क्यों हुआ। कहा देख बेटा, जब हवा लगती थी फसलों को तो फसलें संघर्ष करती हैं, बारिश में से लड़ती हैं, ठंडी से लड़ती हैं, और इस संघर्ष में उनके अंदर में खुराक पैदा होती है। तो तूने उनका साइज तो बढ़ा दिया, पर अंदर में खुराक का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि खुराक के जन्म के लिए संघर्ष चाहिए। जब आप गोल सेटिंग करते हो, जीवन का एक लक्ष्य लेते हो कि मुझे ये करना है, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, अपने आप से संघर्ष कर रहे हो। और जब आप अपने आप से संघर्ष करते हो तो शक्ति भी आप में ही जन्म लेती है। इसी को दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता वो शक्ति है, जो गोल को अचीव करने के लिए आप संघर्ष करते हो तो वो दृढ़ता पैदा होती है। लोग इसको अपने लौकिक फील्ड में यूज करते हैं, पर हमको इसको अपने अलौकिक फील्ड में यूज करना है। इसलिए आपसे वही कह रहा हूं कि आप
ये संघर्ष का रास्ता चुनें और छोटे-छोटे गोल पर डे बनाइए। हर दिन का एक गोल निश्चित कीजिए और उस गोल को अचीव कीजिए। हो सकता है 4 में से 3 गोल आपने प्राप्त किए, पर किए तो सही। उस 3 गोल का आउटपुट रिजल्ट क्या होगा कि आपके अंदर में उतने परसेंट में दृढ़ता बढ़ेगी। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आई कैन डू इट। अभी क्या होता है, आई कांट डू इट। लेकिन कल से शुरू करोगे, 31 मार्च को आप कहोगे आई कैन डू इट। प्रयोग करके देखो। हमने किया है, हमने ऐसे किया, शुरुआत के दिनों में किया और अभी भी करते हैं। अगर कुछ पाना है तो उसकी दृढ़ता को बढ़ाते जाओ, ये दृढ़ता बढ़ती जाएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे ये पावर बढ़ती जाएगी। एक्सरसाइज में वो लोग यही करते हैं। पुशअप्स, जो दंड बैठक कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है, संख्या बढ़ाते हैं। और वो कहते हैं ना कि इतना एक्सरसाइज करते हैं कि वो बिल्कुल जैसे गिर ना जाए। और जब उनको कहता है बस शक्ति खत्म हो गई, तो उनका ट्रेनर का कहता है एक और। अब इस एक और में वो क्या करता है, वो अपनी अंतिम लास्ट बची हुई ताकत लगाता है और वो जो लास्ट बची हुई ताकत है उसके अंदर में एक और ताकत पैदा करती है। और जो कल 10 उठक बैठक लगा रहा था, 10 दंड बैठक लगा रहा था, आज वो 100 के करीब दंड बैठक लगाता है, 100 के करीब लगा पाता है। कहाँ से? उसने क्या किया? वही व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति ने अपनी दृढ़ता की शक्ति से, उस व्यक्ति ने अपनी दृढ़ता की ताकत से, उस व्यक्ति ने वो प्रयोग करके अपने अंदर क्या किया, दृढ़ता की ताकत को बढ़ाया, दृढ़ता की ताकत लाई। बस यही तरीका है, यही तरीका है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रहस्य को समझ गए और इस दृढ़ता की शक्ति को फिर योग में आपको इस्तेमाल करना है, योग में आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रयोग आपको कराएं, तो उनमें से आज भी हम एक प्रयोग चुन लेते हैं। और जैसे मैंने आपकी आंखों में देखने वाला प्रयोग, एक जैसे मैंने कहा दृढ़ता की शक्ति जो आप बाहर इस्तेमाल करोगे तो बाबा की आंखों में नॉन स्टॉप बहुत देर तक देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जो सोचा वो किया वाली स्थिति में आप आ जाओगे। मैं जब सोचता हूँ कि इतने मिनट तक मुझे बाबा की आंखों में देखना है, तो मैं देखूंगा ही। मैं बीच में गिव अप नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ही, मुझे भले कितना भी इसमें कुछ भी सहन करना पड़े। तो इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। श्वासोश्वास योग करना, आधा घंटा मेरे को करना है, अलार्म ला के बैठूंगा, आधा घंटा से पहले नहीं उठूंगा। ये जो आप करते हो ना, इससे आप टाइम कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो योग के ये प्रयोग, सॉरी मतलब दृढ़ संकल्प के को बढ़ाने के ये प्रयोग की मैंने आपसे चर्चा की। भाई चलते हैं, अभी हम वो जो हम नॉन स्टॉप करेंगे, संकल्प लेके बैठेंगे कि 15 मिनट जब तक योग कराया जाएगा मैं बाबा की आंखों में देखूंगी और देखूंगा और इतने ध्यान से देखूंगा कि मेरे अंदर के विचार बंद हो जाए, और होने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो और ध्यान से देखूंगा, और ध्यान से देखूंगा, और तब तक और ध्यान से देखते जाऊंगा जब तक कि मेरे अंदर के सारे विचार बंद ना हो जाएं। ठीक है, ये डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, अगर उस टाइप के दृढ़ संकल्प के प्रयोग करते जाओ तो ये आपके लिए एक दिन पॉसिबल भी हो जाएगा। बाबा की आंखों में जब तक चाहूं तब तक देखूं, इस प्रकार की स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी। शुरू करते हैं, क्योंकि प्रयोग आपने बहुत बार किया है, हम उसको फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है? और इसके पीछे का मर्म आपको समझा रहे हैं कि हम क्यों करते हैं, अपने अंदर के संकल्पों की दृढ़ता को अपग्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं कि उनके आगे अगर बाबा की तस्वीर हो तो बाबा की तस्वीर को देखें, अगर नहीं हो तो आंख बंद करके बाबा की आंखों को इमेजिन करें कि बाबा की आंखों को देख रही हूँ और नॉन स्टॉप देख रही हूँ। तो उनके लिए दृढ़ संकल्प क्या होगा कि बाबा की आंखों को अपने भीतर में देखते रहना है। मुझे मुझे बाबा की आंखों को देखते रहना है। तो वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर बाबा की तस्वीर नहीं है उनके सामने, तो वो आंख बंद करके बाबा की आंखों को इमेजिन करें
और उस पर अपने ध्यान को फोकस करें और दृढ़ संकल्प करें कि मुझे इतनी देर तक बाबा की आंखों को देखना है, उनमें झांकना है, उनमें डूबना है। हमारे पास एग्जैक्ट अभी 15 मिनट है, तो हम 15 मिनट संकल्प लेके बैठे। शरीर को सीधा रखते हुए, चेहरा सीधा, अपनी आंखों को बाबा की आंखों पर केंद्रित कीजिए। दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे योग के अंत तक बाबा की आंखों को देखते जाना है। एक ही दृढ़ संकल्प बाबा की आंखों में इतना डूबते जाना है कि मुझे केवल और केवल बाबा की आंखों का ही होश रहे। मुझे और किसी का होश न रहे।
और अब आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद कीजिए। बाबा की आंखों को याद कीजिए और दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे नॉन स्टॉप कुछ क्षणों के लिए बाबा की आंखों को अपने भीतर देखते रहना है। बार बार बाबा की आंखों को अपने सामने लाना है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अंदर ही अंदर प्रयास करते रहिए बाबा की आंखों को बार बार अपने सामने लाने की। बाबा की आंखों को स्थिर रखना है। अगर ओझल हो जाए, गायब हो जाए, फिर से अपने सामने लाओ। दृढ़ संकल्प में रहो।
धीरे धीरे अपनी आंखों को आहिस्ते आहिस्ते खोल दीजिए। ओम शांति शांति शांति।